शहर के श्री पंचमुखी बालाजी धाम में 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ शनिवार को हुआ। प्रथम दिन कथावाचक संत शंभुचरण लाटा ने राम नाम की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भक्त उनके नाम का स्मरण कर मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। हनुमान जी महाराज ने राम नाम का स्मरण कर भगवान को ही अपना बना लिया तथा भक्ति की चरम सीमा को ही प्राप्त कर लिया। कथावाचक ने मीराबाई का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए जहर के प्याले का सेवन कर लिया। कलयुग में राम नाम का ही सहारा है, इसके माध्यम से ही हम सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा सकते हैं। महाराज ने कहा कि राम नाम की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती, लेकिन जो व्यक्ति भाव के साथ राम नाम का जप करता है तो उसके सभी कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। यह कार्य देखने में जितना सरल लगता है, यह उतना ही मुश्किल है। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान राजेंद्र बंसिया दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। महाराज ने शनिवार को प्रथम दिन तुलसीदास महाराज द्वारा स्तुति करना एवं भगवान शंकर द्वारा माता पार्वती को कथा सुनाने के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर अजय बंसिया, सत्यनारायण सीधा, हरिराम मंगलहारा, शिवनारायण शास्त्री, मनीष सिंडाल, राजकुमार छगानी, RS ढंड, महावीर बंसिया, गोपाल पारिक, रामचंद्र सैल, अनुप तामराइत, विजय बंसिया, रिद्धकरण बंसिया, प्रदीप लूनिया, दीनदयाल गट्टाणी, भागीरथ सिंह राठौर, ताराचंद भाटी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। दास बालाजी मंदिर के पास चल रही भागवत कथा में शनिवार को संत प्रहलाद महाराज ने कहा कि गीता हमारे जीवन का सार है तथा इसमें सभी समस्याओं का समाधान है। गीता के उपदेश आज भी सार्थक है और युगों युगों तक सार्थक रहेंगे। गीता भारतीय संस्कृति का आधार है। गीता मानव को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि पर खड़े होकर मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जिसका उद्देश्य मानव जीवन का कल्याण है। महाराज ने गीता को जन कल्याणकारी ग्रंथ बताते हुए कहा कि इसके उपदेशों को यदि हम जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। गीता जयंती के अवसर पर संत ने दुर्गुण छोड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि व्यक्ति अपने जीवन के दुर्गुण दूर करने का प्रयास करे तो उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। महाराज ने शनिवार को कंसवत, जरासंधवत, रुक्मणी विवाह प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान सौरमल तोशावट दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर काशी प्रसाद सिमार, बिहारी लाल सोनी, अशोक ठाकरान, महेश प्रजापत, मनोज जोशी, लक्ष्मी नारायण बंसिया, श्याम सुंदर धड़, एडवोकेट बजरंग गुज्जर, अमता ठटेरा, सीताराम जांगीर, रामरतन प्रजापत, लक्ष्मीकांत, नवीन सोनी, नंदकिशोर माटोलिया, कुलदीप व्यास, देवकीनंदन रीणवा, सौरमल सोनी, नारायण प्रसाद भूण, हरिप्रसाद हर्षवाल, राजकुमार मुरारका, देवकीनंदन सोनी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। शुक्रवार की रात श्याम परिवार द्वारा पांडाल स्थल पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गायक कपिल मिरासी, प्रकाश तोशावट, बालकृष्ण धड़, देवकी सोनी ने अपने भजनों की प्रस्तुतियां दी। बीकानेर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनोज दीक्षित आज रतनगढ़ के दौरे पर रही। कुलपति रतनगढ़ की राजकीय जालान PG कॉलेज में चल रही राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय शिविर के समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्राचार्य डॉक्टर अनिल सक्सेना की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण, डॉक्टर AK गुप्ता, डॉक्टर KC जोशी, प्रोफेसर रेखा शर्मा मंचस्थ अतिथि थे। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुशील त्यागी ने आगंतुकों का स्वागत किया। इस दौरान कुलपति ने विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम कर सफलता के आयाम सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस दौरान गत 7 दिनों में किए गए कार्य की जानकारी दी गई। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। बट उसका सिंपल तरीका है, अपना संकल्प 10 पेज तो ले 24 आवर्स में 10 पेज पढ़ना है। कितना इनपुट हुआ? 3650 पन्ने का इनपुट हो गया। तो आप तो वैसे ही कर जाओगे। आउटपुट क्या है? 1 पेज लिखना। 365 पेजेस आउटपुट। इतना तो हम लोगों का नहीं है। 365 पेज लिख ले तो हम किताब लिख जाते साल भर में। उससे we will be able to cause some change in society। और तब आप रतनगढ़ के महाविद्यालय के बच्चे अलग से कहलाएंगे। अब आपको कोई आशीर्वाद देने नहीं आएगा, तो आप सिर्फ मार्गदर्शन देने आएंगे। देवकिशन स्मृति सेवा समिति द्वारा गीता जयंती के अवसर पर शनिवार को गांव लोहा व कादिया की राजकीय स्कूल में 151 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित की गई। इस मौके पर समिति के वरिष्ठ संरक्षक इंद्राज कीचड़ ने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए हमारी परंपरा व संस्कृति को साथ लेकर चलने पर बल दिया। समिति के उपाध्यक्ष सीताराम जांगीर ने सेवा को जीवन का हिस्सा बनाने तथा यथा सामर्थ्य सेवा करने के लिए प्रेरित किया। CA भुवनेश्वर इंदौरिया ने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत व लगन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। समिति सदस्यों ने विशेष रूप से तैयार किया गया पोषाहार विद्यार्थियों को परोसा। इस मौके पर समिति के राकेश सोनी, पप्पू कड़वासरा, विश्वास निरंकारी, किशन लाल, विनोद सिसोदिया, रमेश महिला, मोतीराम जांगीर, मनफूल महिला, मंजू शर्मा, महेंद्र कुमार, स्वाति पारिक सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।
रतनगढ़ विधायक पुसाराम गुदारा द्वारा निकाली जा रही धन्यवाद यात्रा दूसरे दिन शनिवार को भी जारी रही। चक रतनगढ़ से शुरू हुई धन्यवाद यात्रा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से होती हुई दाऊसर पहुंची, जहां पर गुदारा का डीजे बजाकर जुलूस निकाला गया। इस मौके पर चौधरी चरण सिंह के चित्र के समक्ष माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो उन्हें प्यार व आशीर्वाद दिया है, वे उसके लिए आभारी हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे जनता की सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए सतत प्रयास करेंगे। वहीं गांव गोरीसर में ग्रामीणों ने गुदारा को ऊंट पर बैठाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, दीवान सिंह भानीसरिया, कालूराम मेघवाल, अरविंद चाकलान, कल्याण सिंह शेखावत, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, भंवरलाल जसैल, भानीराम मेघवाल, रतनलाल मेघवाल, फकीरचंद दानोदिया, विद्याधर, सुरेंद्र हुड्डा, राजेश रुलानिया, गन्नी खां, सुल्तान सिंह, एडवोकेट महावीर सिंह, देवी सिंह राजपुरोहित, दिलीप बिस्सू, रणजीत खोत, रामकरण जाट, कमलेश नायक, पूर्णाराम सारण, सीताराम तालनिया, मदनलाल, मनीष जाखड़, धर्मेंद्र कासनिया, ओम प्रकाश पारे, गिरधारी लाल बांगड़वा, गोपाल राम धायल सहित कई जन उपस्थित थे। उज्जैन महाकाल से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा के लिए जा रहे संत बलराम सेन का शहर में शनिवार को स्वागत किया गया। सेन समाज, गोरक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद सहित कई लोगों ने महाराज का नेशनल हाईवे 11 पर स्थित एक होटल पर स्वागत किया। संत 22 मार्च 2023 से लगातार अपनी पैदल यात्रा कर रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना, साधु संतों की धर्मार्थ रक्षा, विश्व कल्याण, अखंड भारत की स्थापना एवं धर्म के प्रचार के लिए है। इस दौरान महाराज ने गायों की सेवा पर बल देते हुए इसकी रक्षा करने का आह्वान किया। केसरदेव रक्षक की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम को हनुमान सिंह व कुलदीप गौड़ ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पूनम भाटी, भारत रक्षक गौरव कृष्ण भाटी, गोविंद रक्षक मनफूल भाटी, कुलदीप भाटी, दीपक भाटी, संदीप सेनवाल, मनोज सैनी, विकास अजीत सरिया, जीवन भाटी, मनीष सैनी, प्रदीप बर्फिया, किशोर सैनी, पवन सिंह, नवरत्न शर्मा, वीरेंद्र रक्षक, सोनू भाटी, मनोज गहलोत सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अमृता रक्षक ने किया। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना इकाई के एसई मयंक प्रजापत द्वारा शनिवार को शहर की महात्मा गांधी राजकीय बापूनगर स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को जुराब का वितरण किया। साथ ही प्रतीकात्मक रूप से एक बॉल पेन भी प्रदान किया। उक्त कार्य प्रजापत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया। संस्था प्रधान रामनिवास गोयल ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। स्कूल परिवार ने समाज सेवा क्षेत्र में किए गए कार्य के स्वरूप अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए। इस अवसर पर देवेश आत्रे, उगसेन कुमार, अयूब खान, काजल सांखला, विजय कुमार भाटी, दिनेश कुमार, रुपेश चौधरी, जयदेव कुमार मैया, सुरेश नाथोलिया, इमरान खान, ताराचंद, प्रवीण कुमार, रामकिशन धेतरवाल, दीनदयाल शर्मा, गिरवर सिंह शेखावत, रवि प्रकाश शर्मा, सजीव कुमार, विनोद सोगन, मंजुला चाकलान, अनीता पूनिया, सावित्री शर्मा, आरती यादव, सुहानी पाल सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण सिंह राठौड़ ने किया। गीता प्रचार समिति के तत्वाधान में भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार के नौरे में शनिवार को गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। महेश जोशी ने गीता जी के 18 अध्याय को सामूहिक पाठ करवाया। इस अवसर पर रसेंदु फोगला, विष्णुदत्त चौधरी, हरिशंकर मंगलहारा, पृथ्वीराज प्रजापत, रामगोपाल मुरारका, बिशन दयाल गोरीसरिया, कृष्ण कुमार सराफ, हनुमान सिंह शेखावत, गोपाल प्रजापत, ओम प्रकाश प्रजापत सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर 3 वाहनों की हुई भिड़ंत में पति पत्नी सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर 28 वर्षीय विवाहिता की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार फतेहपुर से रतनगढ़ की तरफ आ रही एक पिकअप का गाँव गुसाईसर के पास स्थित पेट्रोल पंप से महज कुछ दूरी पर डीजल खत्म हो गया, जिसके कारण पिकअप चालक अन्य लोगों की सहायता से पिकअप को पेट्रोल पंप तक लेकर आ रहा था कि इसी दौरान गांव हरदेसर से एक कार में सवार होकर 35 वर्षीय सुरेश नायक, उसकी 28 वर्षीय पत्नी सुमन एवं 26 वर्षीय छोटा भाई महेश अपने गाँव पाड़ौदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जा रहे थे कि पिकअप से भिड़ंत हो गई तथा कार पलटी खा गई। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रही एक अन्य कार भी टक्कर हो गई, जिससे सुरेश, सुमन व महेश घायल हो गए, जिन्हें रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर सुमन की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। तहसील के गांव कनवारी से बाइक पर सवार होकर 3 युवक रतनगढ़ की तरफ आ रहे थे। शुक्रवार की रात सांगसर के पास सड़क के बीच में खड़े ट्रेलर से बाइक टकरा गई, जिससे बाइक पर सवार तीनों युवक घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में कनवारी निवासी 33 वर्षीय सुखदेव मेघवाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शनिवार को लाश का पोस्टमार्टम करवाकर तथा परिजनों को सुपुर्द कर दी। सुखदेव ने रिपोर्ट में लिखा कि परिवार का 32 वर्षीय शिवपाल, 29 वर्षीय सावरमल, 24 वर्षीय धर्मपाल मेघवाल निवासी कनवारी बाइक पर सवार होकर गांव से शहर की तरफ जा रहे थे कि सांगसर के पास सड़क के बीच में खड़े ट्रेलर से उनकी बाइक टकरा गई, जिससे तीनों को गंभीर चोट आई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर शिवपाल पुत्र गोमाराम को
डॉक्टरी मृत घोषित कर दिया। वहीं सांवरमल में धर्मपाल को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया। सुखदेव की रिपोर्ट पर ट्रेलर चालक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शिवपाल के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सूचना पर विधायक पुसराम गोदारा, कांग्रेस नेता सुरेंद्र हुड्डा, रामवीर सिंह रायका, अरविंद चाकलान व भाजपा नेता पवन सिंह राठौड़ जिला अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। जनप्रतिनिधियों ने जिला अस्पताल प्रशासन का सहयोग करते हुए घायलों को हायर सेंटर भिजवाया। ये सालासर रोड पे सांगासर गांव के नजदीक एक मोटरसाइकिल खड़े ट्रक के पीछे से घुस गया, जिसमें उससे एक शिवपाल नाम के लड़के की डेथ होगी, 2 घायल हुए हैं। घायलों को इलाज हेतु रेफर किया गया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ट्रोले के पीछे से मोटरसाइकिल घुसना बताया जा रहा है। सांगासर में एक रात्रि के वक्त में एक्सीडेंट हुआ था। उस दौरान एक ट्रक जो मौके पर खड़ा है, उससे उसकी वाइंडिंग नहीं करने के कारण से एक 3 लड़के एक साथ मोटरसाइकिल पर थे, तो उससे टकराने के कारण से एक की मौके पर मृत्यु हो गई और एक बहुत घायल है। एक उसका पैर लगभग अलग सा हो गया, दूसरे के भी हेड इंजरी लगने की संभावना है। उनकी प्राथमिक उपचार तक बाद में ये डायरेक्शन दिए मैंने पीएमओ की भी, इसके साथ कंपाउंडर के साथ रेफर भी करके पूरा प्राथमिक फर्स्ट एड करके तो व्यवस्था की जा रही है। एक बेचारा मैच चला गया, ये परिवार को इस संकट में सहन करने में प्रार्थना करता हूँ। और क्योंकि बहुत ही गंभीर दुर्घटना है, रात को हुई, कोई सीरियस है, 3 आदमी में से